फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभानअल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिल मुबीनिल मुईनिल मतीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन इला गैरिन निहाया सुभानअल्लाह। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जो दुरूद आपको याद हो वो आप पढ़ें, जो मुझे मालूम है मैं पढ़ता हूँ मगर बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया, इसी आयत पाक पर चंद लम्हे चंद मिनट मेरी और आपकी गुफ्तगू होगी। शायर किस अंदाज का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता है आप समाअत करें। आशिक ने कलम बंद किया और इस अंदाज से पैगाम दिया कि गौस ने हर पस्त को पल भर में बाला कर दिया। क्या कहना देखिए आप अशरफुल मखलूक़ात में 18,000 मखलूक़ात में सबसे ब्यूटीफुल सबसे आला अल्लाह ने इंसान को बनाया। अगर आप बेहतर हैं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गौस ने हर पस्त को पल भर में बाला कर दिया और ज़र्रे नाचीज को कोहे हिमाला कर दिया। वाह वाह वाह। गौस ने हर पस्त को पल भर में बाला कर दिया और ज़र्रे नाचीज को कोहे हिमाला कर दिया। अल्लाह अल्लाह ये सदाकत का करिश्मा देखिए कि रहज़नों को आपने ईमान वाला कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये सदाकत का बाबू नारा कम कीजिए, मुझे भी बॉर्डर तक जाना, भी 15 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। इसलिए जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आप घबराए नहीं, आप 15 मिनट मुझे पहले बर्दाश्त करें, फिर पता चल जाएगा मैदान खिताबत का पैगाम होता क्या है। इसलिए बहुत देर से मेरी निगाहें सब पे जमी हुई हैं। कसम खुदा की आज जबर नहीं जेर बोलेगा, आशिक़े हर दिलेर बोलेगा, नजदियो होश में आ जाओ आला हजरत का शेर बोलेगा। इसलिए बेदार होइए मोहब्बत से। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बिल्कुल बेदारी के माहौल में आए। फिर शेर पढ़ता हूँ कि गौस ने हर पस्त को पल भर में बाला कर दिया और ज़र्रे नाचीज को कोहे। क्या कहना। थोड़ी सी तवज्जो मेरे बिरादरी के लोग दे दें जो मुझसे मेरे उम्र के बराबर हैं। मैं सबको नहीं कह सकता, समझे आप, लेकिन बिरादरी कटे ना तो मामला गड़बड़ नहीं होगा, बिरादरी कट जाने से ही मामला गड़बड़ होता है। शेर पढ़ता हूँ कि गौस ने हर पस्त को पल भर में बाला कर दिया और ज़र्रे नाचीज को कोहे हिमाला कर दिया। जरा बोले कोहे हिमाला कर दिया। और अल्लाह अल्लाह ये सदाकत का करिश्मा देखिए कि रहज़नों को आपने ईमान वाला कर दिया, डाकुओं को आपने ईमान वाला कर दिया। और शिक में मादर में थे मांगूर की जानिब बढ़ी, लेके करवट पेट में बचने का आला कर दिया। शिक में मादर में थे मांगूर की जानिब बढ़ी, लेके करवट पेट में बचने का आला कर दिया। और क्या हकीकत शेख अहमद जाम के उस शेर की, गौस के कुत्ते ने जिसको एक नवाला कर दिया। क्या हकीकत शेख अहमद जाम के उस शेर की, गौस के कुत्ते ने जिसको एक नवाला कर दिया। और आलमे अरवाह से मेराज की सब गौस ने दोषे अतहर पे नबी ने कदम आला कर दिया। और आई दरिया से निकल बारात 12 साल की, उठ गई नजरे करम मंजर निराला कर दिया। आई दरिया से निकल बारात 12
साल की, उठ गई नजरे करम, मंजर निराला कर दिया। इसलिए आगे बढ़ के ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये जलसा अवैस करनी के नाम से अवैस करनी कॉन्फ्रेंस है और साथ ही साथ जश्न दस्तार बंदी का भी मामला है, लेकिन महीना रबीउस्सानी का है। अल्लाह का करम देखो और अपना शानदार धर्म देखो कि एक रबीउल अव्वल का महीना गया, अल्लाह ने रबीउस्सानी का महीना दिया। रबीउल अव्वल के माने पहली बहार और रबीउस्सानी के माने दूसरी बहार। हम बहार में चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा तवज्जो दे, उलमाए किराम का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इनके कदमों तले आकर के मैंने जूतियां सीधी करके जो इल्म लिया है वो आपके रूबरू बताने आया हूं इंशाअल्लाह, और बता के जाऊंगा मोहब्बत की लकीर से। आप सुनते रहिए इंशाअल्लाह। मेंबरे नूर पर एक से बढ़कर एक मुफक्किर इस्लाम मेंबरे नूर पे जलवार हैं, लेकिन इस वक्त मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी पे सबकी नजर टिकी हुई है, इसलिए कि एक तो मुरादाबाद के गोद से आने वाला वो अजीम खतीब मुल्क के हिंदुस्तान में अपने खिताबत का वो सिक्का जमाया हुआ है, जिसे देखो हम्माद रजा मुरादाबादी कह रहा है। चाहे वो बेंगलौर की वादी हो, इनके नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा है, चाहे वो कर्नाटका की वादी हो, इनके नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की गलियां हो, इनके नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा है। मैं ऐलान करता हूँ, सुन्नियों सुबह क़यामत तक तज़किरा किसी का भी होगा मगर जलसा मेरे नबी का होगा, तज़किरा नबी का होगा। वाह 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 वाह, जरा बेदार होके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल बेदारी के माहौल में आए तो आगे बढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। इसलिए जलसा गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का नहीं किया जाता है मगर जिक्र किया जाता है। जो जलसे का हुक्म है कुरान में वो नबी के बारे में है, कि जलसे का हुक्म है कुरान में वो अल्लाह ने वहदानियत का जलसा किया। दो ही जलसे का जिक्र है कुरान में और जलसा मुस्तफा ही का किया जाता है। जिक्र किसी का भी हो मगर जलसा मेरे नबी का होगा। जलसा गौसुल आजम का नहीं, जिक्र गौसुल आजम का हो रहा है, बयान गौसुल आजम का हो रहा है, मखदूम समनानी का जिक्र हो रहा है, कुतुब रब्बानी का जिक्र हो रहा है, चिराग नसरुद्दीन का जिक्र हो रहा है, अवैस करनी का जिक्र हो रहा है, कुतुबुद्दीन का जिक्र हो रहा है। सुबह क़यामत तक जिक्र किसी का भी होगा मगर जलसा मेरे नबी का होगा, जलसा मेरे नबी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, वैसे करनी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करनी कॉन्फ्रेंस का पैगाम है सुभान अल्लाह। गौस ने हर पस्त को पल भर में बाला कर दिया, जर्रे नाचीज को कोहे हिमाला कर दिया। आगे बढ़कर के पैगाम दो, ईमान मुस्कुरा उठेगा। गौर से सुनिए कि बना है दिल। वाह वाह वाह, अगर आपका भी दिल बना हो तो पूरा मजमा लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बना है दिल मेरा जब से दीवाना गौसे आजम का, नजर आता है हरदम आस्ताना। गौसे आजम का पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी खामोश ना रहे, उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इस जलसे को बिल्कुल कामयाबी की दहलीज पे लाइए। खौफ का पैगाम आपके रूबरू करने जा रहा हूं और आपको मैं बताने के लिए हाजिर आया। गौस ने हर पस्त को पल भर में बाला कर दिया। बना है दिल मेरा जब से दीवाना गौसे आजम का, नजर आता है हरदम आस्ताना गौसे आजम का। और आवाज दीजिए, साउंड से ज्यादा आपकी आवाज होनी चाहिए। ये जैसा माइक आवाज देनी चाहिए नहीं दे पा रहा है, इसलिए बड़ी मेहनत से तकरीर करनी पड़ती है। इसलिए इसमें आवाज जो चाहिए, झारखंड के माइक पर मैंने तकरीर की सन 2092 में अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये मोबाइल आपके हाथ में नहीं था उस वक्त मैंने शहीद आदम कॉन्फ्रेंस जो किया है वो इंटरनेट पे मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ, पैगाम सुनो इंशाअल्लाह, ईमान मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। गौसे आदल गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में पैगाम देने वालों, अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि बना है दिल मेरा जब से दीवाना गौसे आजम का। बना है दिल मेरा जब से दीवाना गौसे आजम का, नजर आता है हरदम आस्ताना। गौसे आजम का नजर आता है हरदम आस्ताना। गौसे आजम का। गौसे आजम का। और अजब शान सखावत
सखावत है, कभी गिन कर नहीं देते, कभी खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का। अजब शान सखावत है, कभी गिन कर नहीं देते, कभी खाली नहीं होता खजाना। खजाना नहीं बोल पा रहे हैं आप, खजाना थोड़ा सा साउंड तेज कीजिए। खजाना गौसे आजम का। और ये शेर सुन के कि रसूले पाक ने अजमत का ऐसा ताज बख्शा है, फरिश्तों की ज़बां पर है तराना गौसे आजम का। रसूले पाक ने अजमत का ऐसा ताज बख्शा है, फरिश्तों की ज़बां पर है तराना गौसे आजम का। तराना फरिश्तों की ज़बां पर है तराना गौसे आजम का। और हयाते जावेदानी खूब है अल्लाह वालों। वाह वाह वाह। हयाते जावेदानी खूब है अल्लाह वालों की। अभी तक नाम लेता है ज़माना गौसे आज़म का, अभी तक नाम लेता है ज़माना गौसे आज़म का। और निगाहे नाज पड़ते ही बदल जाती है तकदीरें, कभी खाली नहीं होता निशाना गौसे आज़म का। निगाहे नाज पड़ते ही बदल जाती है तकदीरें, कभी खाली नहीं होता निशाना गौसे आज़म का। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जितना खामोश इस इलाके का ये मेंबर है, कसम खुदा की शहर देवरिया में जाके देखिए जलसों के हाल क्या होते हैं। बहुत खामोश ये लोग हैं, बात समझ में नहीं आती। यकीन जानो एक से बढ़कर एक मुफक्किर मेंबर नूर पे जलवा फार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके नूरानी चेहरे को देखकर आप फैज़याब हो रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आप मन ही मन में पढ़ ले रहे हैं। आपसे सुभान अल्लाह की सदा लगाने के लिए कहा जा रहा है। आखिर आने वाला नकीब कहता है आइए पहले दुरूद पढ़ लिया जाए, आने वाला खतीब कहता है आइए पहले दुरूद पढ़ लिया जाए, आने वाला शायर कहता है आइए पहले दुरूद पढ़ लिया जाए। आखिर दुरूद है क्या चीज? इतना रिक्वेस्ट करने वाला हर खतीब क्यों करता है, हर शायर क्यों कहता है दुरूद पढ़ो, तब जाके मुस्तफा की नात पढ़ूंगा। पहले दुरूद पढ़ो तब जाके मुस्तफा की बात करूंगा, पहले दुरूद पढ़ो तब जाकर के जिक्र छेड़ूंगा, पहले दुरूद पढ़ो तब जाके आगे बोलूंगा, पहले दुरूद पढ़ो तब जाके आगे मामला हल होगा। आखिर ये दुरूद है क्या चीज? तो किसी के बाप की सुन्नत नहीं, खुदाए पाक की सुन्नत है। ये रब्बे कुल जलाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेदार तो हुई मोहब्बत से। ये दुरूद इसलिए कि हम नमाज पढ़ते हैं, हुक्म खुदा है कि नमाज पढ़ो, हम ज़कात देते हैं, हुक्म मौला है कि ज़कात दो, हम हज करते हैं, हुक्म खुदा है कि हज करो, हम ज़कात भी देते हैं, हुक्म मौला है कि ज़कात दो। अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात दो, मगर मौला ज़कात नहीं देता। अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, मगर मौला सजदा नहीं करता। अल्लाह ने हुक्म दिया इबादत करो, मगर रब इबादत नहीं करता। अल्लाह ने हुक्म दिया हज करो, मगर मौला हज नहीं करता। मगर दुरूद ऐसा वजीफा है जिसको अल्लाह पढ़ता भी है और बंदों से कहता भी है। इसलिए दुरूद पाक अपने मुस्तफा पर, सर झुका दो खुदा के लिए, दिल बिछा दो मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल जाइए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप पर मेरा हक है, आप तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाह मैं बिहार की सरजमीन पर तकरीर कर रहा था, मैंने एक वाकया बयान किया, अच्छे अच्छों के पसीने आने लगे। या अल्लाह, हमने यहाँ से लेके वहाँ तक पढ़ा, ये किस किताब का वाकया है कि आज तक न मिल सका, ये किस किताब में है? लोग हवाले पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हवाला हो तो बात मुकम्मल हो। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तारीख सही हो तो बात समझ में आए, मगर तारीख का वो पन्ना पलटने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अली जाने मिल्लत इस्लामिया मोहब्बत का उन्मान अपने कल्बो जिगर में सजा लीजिए। डरना है तो खुदा से डरिए, और इस अंदाज से डरिए जिस तरह दिन के उजाले में डर रहे हैं, रात के अंधेरे में वैसे ही डरिए। कुरान ने फरमाया है ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उसे डरने का हक है, वैसा ही डरो। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर मोमिन हो। वाह वाह वाह। ने क्या कहा? वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर मोमिन होकर, ना मरना मगर मोमिन होकर।
मतलब क्या? मौत सबको आएगी। इस रुए जमीन पे जो आया है ना, मौत सबको आएगी। जिनके नाम का हमने आज जलसा सजाया, महफिल रचाई, जिक्र करवा रहे हैं, वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला उन्हें भी मौत आई है कि नहीं? उन्हें भी कब्र के गोद में जाना है कि नहीं? बड़े बड़े लोग इस रुए जमीन पे तशरीफ लाए, सबको जमीन के अंदर जाना पड़ा। हत्ता कि पैगंबर इस्लाम एक आम के लिए अपने उम्मत के निगाहों से पर्दा किए। गुंबदे खतरा में मेरा हबीब आराम कर रहा है। पूरी दुनिया को खबर होना चाहिए कि क्या मोहम्मद नाम है, प्यारा रसूलुल्लाह का। ये ज़मीन अल्लाह की है, आसमां अल्लाह का। ये ज़मीन अल्लाह की है, आसमां अल्लाह का। और या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल जाएं सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वाह 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए। या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। अब आशिक ने लिखा है तो लिखावट पे गौर मत कीजिए, ये समझिए कि क्या लिखा है। जब कलम उठाया तो ये कहा या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। पता ये चला ये जाने वाला आने वाला दुनिया में आने की तमन्ना कर रहा है। तो कब की बात है? जन्नत पाने के बाद का मामला है। इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया में, हिंदुस्तान दुनिया में, इंडोनेशिया दुनिया में, लीबिया दुनिया में, अफगानिस्तान दुनिया में, चीनो जापान दुनिया में, किसका भी नाम लिया जाए वो सब दुनिया में। मगर ये कहने वाले ने कहा या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। आखिर ये दुनिया में आने वाला दुनिया के किसी खित्ते से पुकारेगा तो दुनिया होगा। अगर सऊदी अरब से पुकारे तो वो भी दुनिया है। अगर महाराष्ट्र से पुकारे तो वो भी दुनिया है। कानपुर से पुकारे तो ये भी दुनिया है। सहारनपुर से पुकारे ये भी दुनिया है। दुनिया के किसी कोने से पुकारे तो दुनिया ही होगा। पता क्या चला कि जन्नत में जाने वाला जन्नत में रह के पुकार रहा है और कह रहा है या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। फिर दोबारा देख ले जलवा रसूलुल्लाह का, फिर दोबारा देख ले जलवा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेदार तो ये प्यार से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा कम कीजिए, सुभान अल्लाह कह लीजिए। जो टाइम बचे उसमें मैं बात करूं, इसलिए नारा कम कीजिए, नारा हजरत के लिए बचा के रखिए। जब तशरीफ लाएंगे मुफ्ती साहब, मुफ्ती हम्माद साहब, तो नारा उनके लिए रखिएगा। इसलिए कि आपके वो भी मेहमान हैं, मैं भी आया हूँ थोड़ा दूर से, तो मैं भी आपका मेहमान हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना हकीक ज़फ़र साहब क़िबला का हुक्म हुआ, मेरी हाज़िरी हो गई। तो कहने वाला जन्नत में जाने के बाद तमन्ना कर रहा है या इलाही भेज दो दुनिया में हमको एक बार। फिर दोबारा देख लें जलवा रसूलुल्लाह का। और कौन कहता है कि खाली जाएंगे दुनिया से? हम साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का, साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। और आप ताबे हश्र की गर्मी से घबराते हो क्यों? सर पे होगा मोमिनो साया रसूलुल्लाह। क्या कहना, सुभान सर पे होगा मोमिनो साया रसूलुल्लाह, साया रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का। और नजदियो समझोगे क्या मेरे नबी का मर्तबा अर्श ने चूमा है जब तलवा रसूलुल्लाह का। ये जिक्र अवैस करनी कराने वालों। अच्छा जनाब, आप भोजपुरी भी समझ लेते हैं कि नहीं समझते? पूर्वी जबान समझ लेते हैं? इसीलिए मैं पूछ के बोलता हूँ और हर जलसे में तकरीबन मैं बोल दिया करता हूँ नकीब साहब। इसलिए भोजपुरी समझते हैं तो बोलूँ। मेरा नबी कितना ब्यूटीफुल है बताऊँ भोजपुरी में? आपकी जबान में बोल जाऊँ? अगर चाहते हैं पूरा मजमा तो बोले सुभान अल्लाह। नबी की बात मैं करने बैठा हूँ, गौर से सुनिए। इन मुक़द्दस उलमा के दुआओं के फैजान लेकर के फैजान बरकाती पड़ रहा है। यकीन जानो हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा।
लग रहा है कि सब समझने वाले हैं। हजरत तवज्जो फरमा दे, आप सिर्फ तवज्जो दे दे, बॉर्डर तक खिल जाऊंगा इंशाअल्लाह। यकीन जानो मैं मोहब्बत के गुलदस्ते में आना चाहूंगा। 92 से मुल्क हिंदुस्तान में मैंने बेंगलोर और कर्नाटका मध्य प्रदेश में जो तकरीरें की है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं करने आया हूँ मोहब्बत से। सुन लीजिए, इन मुक़द्दस उलमा के दुआओं के फैदान से हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बा नूरी बदन, एक नजर देख ले बा लुभा जाइबा। वाह 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 वाह, बदन एक नजर देख ले बा लुभा जाइबा। वाह 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 वाह, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ कि आपकी निगाह जहाँ टिकी हुई है, अब इस माहौल में जहाँ शेर हो वहाँ बकरी की क्या हकीकत। अरे बोलिए ना, सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए कि मैं आज ही से तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मुझे खूब मालूम है। लेकिन मैंने कहा नारा भी कम कर दीजिए मेरी तकरीर में, सिर्फ सुभान अल्लाह कहिए और इतने आसानी का पैगाम नहीं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। भोजपुरी का शेर नकीब साहब, जी जी जी, हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख ले बा लुभा जाइबा। और पूरे महफिल के तरफ से पढ़ता हूँ कि गौसो खाजा के हम हूँ दीवाना है, हमसे मतुल जन्नती दुहा जाइबा। गौसो खाजा, अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत। वाह 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 वाह। अरे आवाज़ में मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहना था, मैंने कह दिया, पैगाम मैं दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। यकीन जानो, देखिए आप बेदार होइए तो मैं तकरीर करूँ। अभी आपको मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इधर उधर है ना, फिर आप फिर ठीक तरीके से हो जाएं। वही टेबलेट दूंगा जिससे आप ठीक रहें। दोबारा पढ़ दें तो जितने लोग बेटोपी वाले हैं 10 रुपया नहीं, जितने लोगों को सर पे टोपी नहीं, सब इनाम ले जाइए और टोपी खरीद के लेके लगा लीजिए, या किसी से उधार आधार कार्ड दे करके ले लीजिए, काम चला लीजिए। इसलिए बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। इसलिए पैगाम आपको मैं देना चाहूँगा, ईमान मुस्कुरा उठेगा। चलते चलाते सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊँगा। मैं पैगाम दे रहा था दुरूद शरीफ, गौर से सुनिए। दुरूद शरीफ आने वाला खतीब दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आने वाला नकीब पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आने वाला शायर पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। वजह क्या है, मैं एक तारीख पढ़ा था और इतनी मुस्नद और मोतबर किताब का हवाला मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है कि वक्त के बड़े बड़े सुरमा अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, काट नहीं सकते। पढ़ता हूँ दुरूद की फजीलत, इंशाअल्लाह लगेगा कि आप परसों नहीं अरसों बरसों से सुन रहे हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर परसों तक नहीं बरसों तक सुनी जाएगी इंशाअल्लाह। आप मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला की चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर समाअत कीजिए। अल्लाह के हबीब के बारगाह में एक फरिश्ता हाजिर हुआ, एक फरिश्ता बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ। हमने तारीख पढ़ी कि वो कभी भी लाइफ में जमीन पर नहीं आया था, वो फरिश्ता इस धरती पे कभी नहीं आया था। एक मर्तबा बारगाह रसूल में हाजिर होके कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रब से इजाजत ली है आपके दरबार में आने के लिए। सरकार आया हूँ रब से पूछकर, आया हूँ अल्लाह से इजाजत लेकर। नबी ने कहा कि किस लिए तू आया है, कभी इससे पहले धरती पे ना आया था, इससे पहले इस दुनिया में ना आया था, तू आया किस लिए है? तो उस फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सिर्फ आया हूँ आप पर दुरूद और सलाम पढ़ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी अल्लाह से इजाजत लेके आया हूँ, सिर्फ दुरूद और सलाम पढ़ूंगा चला जाऊंगा, कुछ और मामला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तू कुछ करता भी है? तो फरिश्ते ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तस्बीह और तहलील में रहता हूँ, अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करता हूँ। मौला के प्यारे महबूब पहली मर्तबा आया हूँ दुरूद पाक पढ़ने के लिए इजाजत लेकर के। अल्लाह के हबीब ने कहा, वाह तू कितना आला फरिश्ता है, तेरा रुतबा तो बहुत आला होगा, तेरा मकाम तो बहुत बुलंद बाला होगा। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ रब की तस्बीह और तहलील बयान करने से इतना रुतबा अल्लाह ने बढ़ा दिया है। तुरफतुल ऐन
लाइट है, मेरे आंखों में इतना कमाल है कि पलक झपकते झपकते आसमान के सितारों को गिन देता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा था पलक झपकते झपकते आसमान में जितने तारे हैं उनको 2 घंटा लगता होगा पलक झपकने में। सर में कितना लगता है? कितना लगता है? वो कैलकुलेटर से लोड करके बच्चा देख रहा है 6 सेकंड। आपका इरादा क्या, कितना समय लगेगा पलक झपकने में? सेकंड 2 सेकंड जो भी हो, पलक झपकते झपकते मैं आसमान के सितारों को गिन लेता हूं। अल्लाह के हबीब ने कहा और कहा या रसूल अल्लाह इतने ही नहीं, जमीन पर जितने जर्रात हैं उन जर्रातों को पलक झपकते झपकते मैं उनको भी गिन देता हूं। या रसूल अल्लाह इस धरती पर जितने समंदर और नदी नाले पानी में हैं, ऐसी सूरत में पानी की उन पानी को मैं कतरों में तब्दील करना चाहूं तो एक एक करके गिन। सुभान अल्लाह। दरख्त में जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों को मैं पलक झपकते झपकते गिन देता हूँ। नबी ने फरमाया और क्या कर लेते हो? वो फरिश्ता अर्ज करता या रसूल अल्लाह बस यही तक बता रहा हूँ मेरे आका, मैं पलक झपकते झपकते आसमान के सितारों को गिन लेता हूँ, मैं पलक झपकते झपकते जमीन के जर्रात को गिन देता हूँ, पलक झपकते झपकते मैं समंदर के पानी को गिन देता हूँ, पलक झपकते झपकते दरख्त के पत्तों को गिन देता हूँ, मगर एक काम न कर पाता हूँ, न कर पाऊंगा। नबी ने फरमाया वो क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह उम्मत आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती है, उसके सवाब को न गिन पाता हूँ न ही लिख पाता हूँ। अल्लाह के महबूब ये सवाब। वाह वाह वाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस फरिश्ते ने कहा, उस फरिश्ते ने क्या कहा? न गिन पाता हूँ ना, और इतना ही नहीं किताब में न गिन पाऊंगा न लिख पाऊंगा, बता दिया बाद में कभी मैटर। नबी दो आलम पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ो, सवाब कितना है, इसलिए उलमा कोशिश करते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ें, सुबहान अल्लाह कहते रहें। किसी की तकरीर समझ में आए या ना आए, मगर कम से कम आप जो सुबहान अल्लाह कहेंगे उसका सवाब तो आपको मिलेगा कि नहीं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं। रातों की नींदों की कुर्बानी पेश करने वालों, जब यहाँ से बिस्तर पे जाओ तो ये कह देना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आप सल्ले अला कहते कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसी नींद आएगी तो चुड़ैन खबीस जिन प्रेत ख्वाब में देखेंगे आप? नहीं देखेंगे। अरे बोलिए पढ़ के सोएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो कोई आएगा आपको? लेकिन एक शख्स इसी मजमे से उठा और बिस्तर पे गया, नींद के गोद में जैसे ही पहुंचा उसने ख्वाब देखा कि मैं अपने कांधे पे अर्श आज़म उठा लिया हूँ। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उस इंसान ने ख्वाब देखा कि मैं अपने कांधे पे अर्श आज़म उठा लिया हूँ। 2-4-10 किलो का अर्श आज़म है कि नहीं? कितना है? या अल्लाह, मेरे समझ से बाहर, मेरे समझ से। लेकिन उसने देखा मैं अपने कांधे पे अर्श आज़म उठा लिया हूँ। सुबह हुई, भागा, इमाम साहब का दरवाजा खटखटाया। इमाम साहब नमाज फजर पढ़ा के नींद के गोद में जाना ही चाहते, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा मैं सदर का बेटा हूँ। कहा किस लिए आया? कहा कल जलसे से गया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने कांधे पे अर्श आज़म उठा लिया हूँ। हजरत इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? इस ख्वाब की ताबीर बताइए जल्द से जल्द। तो हजरत ने फरमाया कि मैं ख्वाब की ताबीर बताने तुम्हारे गांव में नहीं आया, वजू के फराइज पूछ मैं बता दूंगा, मसला पूछ मैं बता दूंगा, इबादत कैसे की जाए पूछ बता दूंगा, तिलावत कैसे की जाए पूछ बता दूंगा, बंदगी कैसे की जाए पूछ बता दूंगा, सलाम कैसे पढ़ी जाए पूछ बता दूंगा, दुरूद का गुलदस्ता कैसे भेजा जाए पूछ बता दूंगा। मैं मसला बताने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बताने के लिए आया, मगर बहुत शौक है तुमको तो उसका पता बता दूंगा जो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इतना करम कीजिए कि उसका पता दे दीजिए जो मेरे ख्वाब की ताबीर बता दे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बेदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। मुझे लगे कि सूफी नगर के कब्रिस्तान का जलसा नहीं, हिंदुस्तान का जलसा है।
अगर आप लोग ऊपर हैं जमीन के तो बोलिए लहक के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए प्यारे, ये मैं और चाहे जो भी कहते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं मैं वो खतीब नहीं या वो मैं शायर नहीं कि बार बार सुभान अल्लाह कहलवाऊं। सिहाए सित्ता की हदीस का कोई टुकड़ा पेश करो जिसमें नबी ने कहा हो कि जिक्र की मजलिस में चुपचाप बैठो, सिवाय कुरान के हुक्म है कुरान पढ़ा जाए तो अदब के दायरे में रहते सुना जाए। मगर नबी फरमाते हैं जब जिक्र की मजलिस हो तो उसमें सुभान अल्लाह कहा जाए। रसूल ने तो कहा है ये मेरे सहाबा जब तुम जन्नत की कियारी से गुजरा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नहीं, मुस्तफा ने खुद कहा जन्नत की कियारी से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने कहा आका जन्नत तो मरने के बाद जिसके मुकद्दर में मिलेगी मिलेगी, यहाँ दुनिया में जन्नत कहाँ। नबी ने फरमाया जो जगह जिक्र की मजलिस होती है वो जगह जन्नत की कियारी होती है। सहाबा समझ गए अल्लाह के महबूब लोग जिक्र की मजलिस सजाते हैं तो कोई घास नहीं कोई भूस नहीं, लोग टाट बिछा देते हैं, मखमल लगा देते हैं, तरक्की का जमाना है, कुर्सियां लगा दी जाती हैं। अल्लाह के रसूल चलने से मतलब क्या है, तो पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा चलने से मतलब बैठकर सुभान अल्लाह कहना है, उससे बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बोलते रहिए। कान है सुनने के लिए, आंख है देखने के लिए, जुबान है बोलने के लिए। और हम सुन्नी इतने मुकद्दर वाले हैं नकीब साहब कि जहाँ यहाँ नहीं कहाँ जहाँ अब्दुल रशीद साहब सुन्नी वाले जहाँ भी रही हैं लगल रही मसहरिया, और देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयाँ ली हैं लोटरिया, बखरिया तो देखी और सरदा पाकी पुलाव पाकी पाकी गोश्त मछलिया। सुन्नी वाले कचड़ के खाइए, देवबंदी धोइए थरिया तनी बखरिया तो जाएगा ईमान वालों का। हमारे मुकद्दर में क्या क्या नहीं है। वैसे करनी कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपने समाज के लौ को तेज करो और गुफ्तगू कर रहा हूँ, गौर से सुन लो। मैं अर्ज कर रहा था उस इंसान ने ख्वाब देखा कि मैं अपने कांधे पे अर्शे आज़म, पीछे वाले बोले अर्शे आज़म उठा लिया हूँ। कांधे पे अर्शे आज़म उठाने वाला जब ख्वाब देखा तो बेचैनी के आलम में गया। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं बताऊंगा मगर बताने वाले का पता बता दूंगा। बताने वाले का पता बता दूंगा। हजरत देर मत कीजिए, यहीं से पैदल चल के जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। ख्वाब आला है तो ताबीर भी बेहतर ही होगी। प्यार से बोल दें मैं जानना चाहता हूँ कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो मेरे ख्वाब की ताबीर बताएगा। तो आपने कहा यहाँ से चला जा बगदाद की सरजमीन पर। बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहा जाता है। वो तेरे ख्वाब की ताबीर बता देंगे। चल अल्लाह अकबर। वो दीवाना कहा कि मौलाना साहब मेरे घर वालों को सलाम कहिएगा, यहीं से रवाना होता हूँ। फोन का जमाना नहीं कि टेलीफोन करके बता दे। हजरत बहुत दूर से सफर करके आया, अब चल रहा हूँ। चलते चलते वो बगदाद की सरहद पे जैसे ही पहुंचा, रात में राह में मुसीबतों को झेलता हुआ, परेशानियों से लड़ता हुआ जब बॉर्डर पे पहुंचा और यकीन जानो बगदाद के उस मंजिल पे पहुंचा, उस टीले पर अल्लाह अकबर। तो हालात इस मोड़ पे आए। टीले पे पहुंचने के बाद उसने क्या देखा कि पूरे बगदाद के मुसलमान एक मैदान में हाजिर हैं और हाजिर होके कुछ करने वाले हैं या कुछ करने जा रहे हैं। वहां जब पहुंचा तो एक आदमी को इशारा किया, एक शख्स आया, उससे पूछा ये लोग क्यों खड़े हैं? कहा नहीं पता। कहा कि जुनैद बगदादी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के वली जुनैद बगदादी का इंतकाल हो चुका है। अब उसने सीने पे हाथ रखा और कहा कि उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। जब पहुंचा है बगदाद की सरहद पर और बगदाद के टीले पे जब पहुंचा तो देखा कि आप तो जिनसे पूछने आया था वही अल्लाह के प्यारे हो गए। अब मेरे ख्वाब की ताबीर बताएगा कौन? अक्ल ने कहा चलो रिवर्स होते हैं। इश्क ने कहा खबरदार, अरे ख्वाब की ताबीर मिले या ना मिले, कम से कम अल्लाह के वली की नमाज जनाजा तो पढ़ लो। वाह 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 वाह। इश्क खींच के लाई, कहा कि चलो अल्लाह के वली की नमाज जनाजा पढ़ लो, तेरे ख्वाब की ताबीर मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह के वली की नमाज जनाजा पढ़ लोगे ना। तो बताया गया कि कोई शख्स किसी शख्स का जनाजा लेके 40 कदम चलता है तो अल्लाह उसके 40 गुनाह कबीरा को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। यह भी बताया गया
कि जिंदे से मुर्दों को फायदा होता है और मुर्दा है तो उससे जिंदे को फायदा होता है। क्यों? मुर्दा अगर नेक है तो कांटा देने वाला कामयाब हो जाएगा और कांटा देने वाला अगर नेक है तो दुनिया से जाने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचा चलो जनाजे की नमाज पढ़ लेता हूँ। धीरे से भीड़ को चीरता हुआ दीवाना आगे बढ़ा। लोग दूसरी जगह नमाज जनाजा पढ़ने के लिए ले जा रहे थे। भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और आगला पाया पकड़ के 40 कदम लेके चला। 40 कदम जब लेके चल दिया, पीछे हटा, बीच का हिस्सा पकड़ा। कहा उलमा बयान करते हैं कि शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह वाले मरते नहीं, अगर ये मरे नहीं तो इनसे पूछ लेता हूँ। मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह जो फरमा दे, मरे नहीं तो इनसे पूछ लेता हूँ। बीच का हिस्सा पकड़ के पूछा, अल्लाह वाले मैंने सुना है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे पर्दा करते हैं, मौत नहीं आती, आम के लिए जाते हैं दुनिया से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के आयत के तहत वो सिटकते हैं मदा, फिर उनकी जिंदगी वैसे ही होती है। आप अगर जिंदा हैं तो मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। इतना कहना था, कफन में हरकत पैदा होगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। कफन में हरकत पैदा हुई और ये बनावटी बात नहीं। पढ़िए अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी की किताब खुतबात निज़ामी उठाकर, पता चल जाएगा प्यारे। लिखा उन्होंने पैगाम दिया, वो दीवाना चला है चलने के बाद और मेटर आगे बढ़ा के बोला, ए अल्लाह वाले, मैंने कल रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने कांधे पर अर्शे आज़म उठा लिया हूँ। इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? इतना कहना था कि कफन में हरकत पैदा हो गई। जब हरकत पैदा हुई तो इसे यकीन हो गया कि अल्लाह का वली मुर्दा नहीं जिंदा है, अल्लाह वाला कब्र में नहीं लेटा है, कफन में लेटा है। ए मुस्तफा के गुलामों, तुम भी कामयाब होके जाओ कि जब दुनिया में रहो तो तुम्हारा बदन महक जाए और कब्र के अंदर जाओ तो तुम्हारा कफन महक जाए। इसलिए कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवे। वाह 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 सुभान अल्लाह। तारीख मुस्कुरा के रो पड़ी। उसने कहा कि अब लगता है पूछ लेना चाहिए। वाह वाह वाह। अब लगता है, अरे बोलिए, अब लगता है मुझे पूछ लेना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब इजाजत है सबको नारा लगाने की। जिसको जिसको तमन्ना है, जिसको जिसको दिल, जिसका जिसका दिल चाहे, सब लोग लगा सकते हैं जुमले पे नारा कसम खुदा की। मेंबर से सिर्फ दुआ मिल जाए यही काफी है, मगर आप हजरात से नारे की सदा मिल जानी चाहिए ताकि पता लगे कि अल्लाह वाले होते कैसे हैं। जब कफन में हरकत पैदा हुई, नबी का गुलाम कफन में करवट लिया तो दीवाने को पता चल गया कि अल्लाह वाला मरा नहीं है, कफन के अंदर करवट ले रहा है। तो उसने कहा था, हुजूर मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने अपने कांधे पर अर्शे आज़म उठा लिया है। इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी? तो सूफी नगर वालों, अल्लाह के वली कफन के अंदर से बोल पड़े, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। जिसने मोमिन का जनाजा उठा लिया उसने अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया, अपने कांधे पे अर्शे आज़म। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। जिसने मोमिन का जनाजा उठा लिया उसने अपने कांधे पर, अरे बोलिए ना, प्यार से बोलिए, कहा तेरे ख्वाब की ताबीर यही है। तू इस वक्त लाश लेके नहीं चल रहा है, अपने कांधे पर एक यकीन लाश नहीं, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, ये अल्लाह का अर्श लेके चल रहा है। मोमिन का दिल अर्श इलाही है। अंदर से आवाज आई, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। जिसने मोमिन का जनाजा उठा लिया गोया कि उसने कांधे पे अर्श आज़म। सुभान अल्लाह। अपना दिल साफ रखो, आईने की तरफ साफ रखो, बिल्कुल आप। और ये जलसा, ये मजमा जैसा होना चाहिए, इस मजमे के दरमियान अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब को आना चाहिए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अजीम और प्यारी बातें आप तक जानी चाहिए, मगर हजरत का हुक्म है, मैं वहां तक पहुंचना चाहूंगा। पैगाम देने के लिए आपके रूबरू हाजिर आया। कभी वक्त ने यावरी की और टाइम रहा इंशाअल्लाह तो तकरीर करूंगा। इन बुजुर्गों की दुआओं के फैजान से पैगाम बताना चाहता हूँ। यकीन जानिए, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अपने निगाहों के सामने रखिए, दिल का दरवाजा खुल जाएगा। गौसे आदम बड़े पीर रोशन ज़मीर बगदाद में हैं और उनके एक रिश्तेदार इलाहाबाद में हैं।
कहाँ हैं? गौर से सुनिए। उनके रिश्तेदार इलाहाबाद में नाम मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो गौसे आदम के रिश्ते में आते थे मुलाकात के लिए। बचपन का जमाना है, आप तशरीफ लाए बगदाद में, मुनव्वर शाह इलाहाबाद से चल के गए, तशरीफ लाए, वजू के लिए पानी दे रहे थे, वजू के लिए पानी बढ़ाया, अभी बढ़ा रहे थे, दिल में सोच रहे थे, सुना है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात को पी रखा है, आखिर ये आबे हयात होता क्या है? रबी उस्तानी का मुकद्दस महीना निगाहों के सामने इंशाअल्लाह पैगाम देना चाहता हूँ। जिक्र अवैस करनी भी आप समाप्त करेंगे, गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान मुस्कुरा उठेगा। सहाबा के दरमियान खुद मेरे आका ने फरमाया, क्या मैं उसकी बात न करूं जो मुझसे बेहद मोहब्बत करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें अबू बकर, उमर, तलहा, जुबैर, खुबैब सहाबा की जमात मौजूद थी। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अबू बकर ने सोचा शायद मुस्तफ़ा मेरे लिए बोलेंगे, अली ने सोचा शायद रसूल मेरे लिए, उमर ने सोचा शायद मुस्तफ़ा मेरे लिए, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने सोचा शायद वो मेरी बात बोलेंगे। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन अलग सोच रहे हैं, मौला अली अलग सोच रहे हैं, तलहा व जुबैर अलग सोच रहे हैं, बिलाल हबशी अलग सोच रहे हैं, सुहैब रूमी अलग सोच रहे हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ अलग सोच रहे हैं, सारे सहाबा सोच रहे हैं, मगर सहाबे के दरमियान अल्लाह का नबी कह रहा है, क्या मैं उसकी बात ना करूं जो मुझसे बेहद मोहब्बत करे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक तरफ टाइम को देख रहा हूं और एक तरफ आपको देख रहा हूं कि काश मुझे वक्त होता तो मैं अपनी बात भरपूर तरीके से कह लेता, मगर एक अच्छे और उम्दा खतीब को बैठाकर मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है, बार बार मेरा जहन पलट कर वही जा रहा है। इतना अजीम खतीब मुरादाबाद से चल कर दियार में आया, उसकी बात न सुनी जाए, दिल गवारा नहीं कर रहा है, मगर मजबूर हूं मैं इस वक्त इसलिए कि कुछ समय आपका लूंगा, इसलिए मेरी निगाहों के सामने जो मंजर है इंशाअल्लाह, और जश्न दस्तार बंदी का भी मैटर है। आज के जमाने में सिर्फ गरीब के बेटे आलिम बन रहे हैं, मगर उस दौर में औरंगजेब आलमगीर बादशाह का बेटा हाफिज कुरान बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या क्या छेड़ूं और क्या क्या रोक दूं, लेकिन सुनो जो बात मैं बताने जा रहा था। मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह खड़े होकर सोच रहे हैं आबे हयात होता क्या है, दिल में सोच रहे हैं। गौसे आदम को खबर हो गई, पूरा मजमा बोले, दिल में सोच रहे मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे हैं अभी 4-5 साल की उम्र है, सोच रहे हैं कि आबे हयात होता क्या है। गौसुल आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर ने कहा, मुनव्वर पानी लाके यही सोच रहे हो कि आबे हयात किसको कहते हैं? अभी बताता हूँ कि आबे हयात होता क्या है। गौसे आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर ने कहा, जो पानी लाए हो वजू के लिए, ये मेरे चुल्लू में डाल दो। बहुत धीमे पड़ गया, मुझ मजमा बोले सुभान अल्लाह। जो पानी लाए हो इसको मेरे चुल्लू में डालो और इस चुल्लू के नीचे अपना चुल्लू करो। जब वो ऊपर से पानी डाल देते, चुल्लू भर जाता, तो गौसे आदम फाँक करते, वो पानी सारा बह करके मुनव्वर शाह के चुल्लू में चला जाता। 6 मरतबा ऐसे गौसुल आदम ने करवाया। कितनी मरतबा? एक मरतबा दिया कहा पी लो, फिर कहा गिराओ, फिर दिया कहा पी लो, फिर दिया, फिर कहा पी लो, 6 मरतबा दिया, कहा मुनव्वर शाह जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी उम्र को 60 साल और लंबा कर दिया, 60 साल और लंबा कर दिया। मेरे चुल्लू से निकलने वाला पानी आबे हयात से कम नहीं। गौसुल आदम ने ये नहीं कहा कि आबे हयात है, गौसुल आदम ने ये नहीं कहा मेरे चुल्लू से टच होने वाला पानी, अब फिर नारे की बारी है, लगा देंगे तो यकीन जानो मुस्कुराहट आ जाएगी, नहीं लगाएंगे तो कोई शिकायत नहीं है, मगर जुमला नारा वाला जरूर है। अब देखते हैं किसके दिल में शौक है, किसको प्यार है गौसुल वाला से। इसलिए गौसुल आदम कहते हैं जिसको मैं चाहता हूँ वही मेरे महफिल में आता है, वही मेरे महफिल में आता है। अब जितने लोग आए हैं सबको गौसुल आदम ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आला हजरत, आला हजरत, सुभान अल्लाह।
कम कीजिए। पैगाम तो बड़ी तेजी के साथ, इसलिए पब्लिक मेरे लिए नहीं हजरत के लिए। ना ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है ना। ये पहले ही बोल देते तो मैं चला जाता आराम करने के लिए, आके सलाम पढ़ लेता, बात मुकम्मल हो जाती। लेकिन चलिए खैर, कुछ टाइम आपने दिया है, प्यार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये चुल्लू से टच होने वाला पानी आबे हयात से कम नहीं है, इसे पी लो। मेरे चुल्लू से टच होके जाने वाला पानी आबे हयात से कम नहीं है, पी जाओ। जब दे करके कहा मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह को मेरे चुल्लू से टच होने वाला पानी आबे हयात से कम नहीं है, अब आबे हयात कहाँ है? तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बरेली का इमाम बरेली से बोल पड़ा कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है, आबे हयात है। अजीदान मिल्लत इस्लामिया, गौसुल आजम के चुल्लू से टच होने वाला पानी आबे हयात से कम नहीं है, और तलवे रसूल आजम से लगने वाला पानी यही आबे हयात है। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब वैसे करनी कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है कि नहीं? दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया ने अज़ीमुश्शान पिंडाल सजाया एक अल्लाह वाले के लिए, उलमा को बुलाया। अगर ये जलसा सजाया ना गया होता तो मुक़द्दस उलमा आपके दयार में नहीं आते। ये डेकोरेशन, ये लाइट, ये इंतजाम, खर्च बहुत ज्यादा लगे। क्या है कोई इसमें अल्लाह का ऐसा बंदा कि खर्च को देखते हुए 1000 रुपया मुझको दे दे? मदरसा दारुल उलूम सूफिया हमें चिश्तिया के हवाले करूंगा। है इस मजमे में कोई? इतने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए इंशाअल्लाह। 22,000 यजीदियों के तरह दिल मत रखिए, 72 हुसैनियों का दिल रखिए कि जिस जंग में जाइए वो जंग फतह होता नजर आ जाए। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए दीवाना आ गया। मदरसा दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कितना खर्चा करके अज़ीमुश्शान जलसा, एक नारे तकबीर। 2 दीवाने आ गए, बड़ी तेजी के साथ आइए ताकि मैं अपनी बातों को समेट लूं। चलते आइए, 2 दीवाने 3 दीवाने आ गए। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ हुसैनी काफिले को समाप्त करते हुए 72 हुसैनियों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। सिर्फ 72 हुसैनी निकले जाए देखूं भदोही के इलाके में और गोपीगंज के इलाके और सूफी नगर के जलसे में वाकई में हुसैनी हैं, मानने वाले भी हैं, सजदा करने वाले भी हैं, रब को मनाने वाले भी हैं, जलसा कराने वाले। वाह वाह, पेशानी से मौला को चौथा नंबर का दीवाना जो चलाए दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया के लिए, कोई चौथा नंबर का दीवाना सिद्दीक़ अकबर का प्यार सीने में सजाते हुए कोई मुस्तफा का गुलाम खड़ा हो जाए। 3 लोग तो आ गए, सुभान अल्लाह। जो हो सके वो दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि 1000 ही मैं लूंगा, नहीं, जितना आपसे हो सके दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। 70 दीवानों की जरूरत है, और खड़े हो जाइए, आते जाइए ताकि टाइम बेकार न जाए। पूरे लोगों से मैंने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता चलूं, दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया ने इतना खर्च करके आपके लिए इंतजाम किया, आप 1000 अपनी कीमती माल को दे दें, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं सबके तरफ से आवाज देना चाहता हूँ, मुक़द्दस उलमा की तरफ से, और जिसकी चाहत आपके रग रग में बसी है, जरा देखूं मुफ्ती साहब किबला की तरफ से देता कौन? मुफ्ती साहब को मानने वाले, अरे अब तो उठिया पता लग जाएगा। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं, उनके नाम का पैगाम लेकर इस जलसे में लुटाने का कमाल देखिए।
देखिए दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए देखिए सुभान अल्लाह, ये दीवानों का काफिला है। टाइम मत लगाइए, जल्दीबाजी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया के हवाले कुछ इतना रकम हो जाए कि जिस मदरसे से पढ़ करके ये बच्चे सिर्फ इंसान की सूरत में नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेंबर पर हाफिज़े कुरान की सूरत में नजर आएंगे। ये मदरसा दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया ने अपना खिला करके पढ़ाया और बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आते जाइए, देर मत कीजिए ताकि मुफ्ती साहब किबला की तकरीर बहुत जल्द हो जाए और समाप्त करें। नाते खाली को कम किया जाएगा, मुफ्ती साहब किबला को मेंबर नूर पर बहुत जल्द लाया जाएगा ताकि टाइम वेस्ट न जाए। इसलिए आप जल्दबाजी कीजिए। पूरे मजमे को मैं कहना चाहता हूं जितना जल्द आप आएंगे दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया के हवाले माल का नजराना करेंगे, इंशाअल्लाह ईमान मुस्कुरा उठेगा। एक बारगी उठ करके आप चल दे, 100 हो वो लेके आ जाए, 50 हो वो लेके आ जाए, 10 हो वो लेके चले आए, 200 हो वो लेके आ जाए। जितना कुदरत ने अता किया हो दिया हो वो देने के लिए आ जाए। दारुल उलूम सूफिया के लिए मैंने आज सूफी नगर में ऐलान किया है, जहाँ पर बरेली का नहीं मुरादाबाद का चमकता हुआ खतीब मुस्कुराता हुआ तैयार में आके खिताब करेगा इंशाअल्लाह कि जिसकी तकरीर को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। इसलिए आओ झूमते हुए बड़ी तेजी के साथ सफर करो इंशाअल्लाह, ताकि पता चल जाए हम गर्दन झुकाना भी जानते हैं, दीन पे कटाना भी जानते हैं। मेरी माँ और बहनें यहाँ तक ना आए बल्कि वहीं से बच्चों से भेजवा दे, छोटे छोटे लालों से भेजवा दे। टाइम ना लगाओ, ताखीर मत करो, देर ना करो। दारुल उलूम सूफिया आवाज दे रहा है और हजरत अल्लामा मौलाना अकील जफर साहब की ज़बान ये आवाज दे रही है। देखो सूफी नगर वालों, तुमने जाने पे चंदा दिया है, जलसा कराने पे कितना दे रहे हो, बज़्म सजाने पे कितना दे रहे हो। दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया के हवाले माल का नजराना कहकर दे के भगना नहीं, हुजूर वाला के खिताब सुन के जाना। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए अपनी तकरीर को लंबा ना किया, मुख्तसर करके मैंने आपके हवाले चाहा कि जल्द से जल्द माई करूं। इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाइएगा तो तकरीर सुनाऊंगा। लेकिन आज जो मांग रहा हूं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किरण बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। किरण बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देर न हो, मोहब्बत का गुलदस्ता हो, पैगाम आ जाना चाहिए, मोहब्बत का नजराना आ जाइए। देर मत कीजिए, कोई भी ना बचे, वरना मैं वो जुब्बा नहीं पहना हूँ कि ज्यादा फैला सकूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जरूर फैलाने का हुनर रखता हूँ। अभी इसकी बारी ना आने देना। उठ जाओ दीवानों, बचाए हो पुकार के लिए, दे दो अहमद मुख्तार के लिए। 10 दिन मत खाना, 15 दिन मत खाना, तुम साफ भी रहोगे और पाक भी रहोगे इंशाअल्लाह। उठो, तुमने 10 भी बचाया है तो किसी के बाप के लिए नहीं, अपने रसूल पाक के लिए आगे बढ़ो। कोई भी ना बढ़े, 100 वाला भी आ जाए, 50 वाला भी आ जाए, 10 वाला भी आ जाए, कोई खाली ना जाए। इसलिए कि वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मेरे पास 500 का नोट नहीं है, 50 नहीं है। अरे भाई हाथ उठाइए, किसके पास 10 रुपया नहीं है? जिसके पास 10 रुपया नहीं है वो हाथ उठा दे। तो कतरा कतरा समंदर होगा यार। उठो ना, एक बार की उठ जाओ। हजरत को लाने के लिए पूरा जलसा चला जाता अगर नकीब साहब नहीं रोकते। हजरत बैठे हुए, जितना करीब आओगे उतने चेहरे की ज़ियारत होगी। उठ करके आ जाइए, 10-20 जो भी देना हो। अब मैं वो कोशिश करता हूँ, लगता है कि इसे आप सोच रहे हैं, इसीलिए दे दीजिए, छुपा के ले जाऊंगा, हजरत के हवाले करूंगा। टाइम न लगाइए मेरी माँ। नारे तकबीर, नारे रिसाला। चलिए झोली का ख्याल कीजिए, इसमें सिक्का भी आ जाएगा तो आप कमाल वाले हो जाओगे। चलो देर मत करो, कोई भी बच्चा या चच्चा महरूम ना रह जाए, इसलिए कि महरूमियत का सवाल ही नहीं। ये रसूलुल्लाह के घर के बेटे का ये जलसा है, रसूल आजम खुद तशरीफ लाए, इसलिए आगे बढ़ो। मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बढ़ो और दे करके भगना नहीं, वहीं बैठ जाना। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब के वलवला अंगेज खिताबत नहीं, मोहब्बत के गुलदस्ते को सीने में जगह देना। चलो मुस्तफा के गुलामों, जानवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, अंदाज़े दिल के बातें सफीने में ले चलो, और बीमार शाहे बता मदीना है मेरा दिल, उंगली पकड़ के मुझको मदीने में ले चलो, मदीने में। आज फैला दिया
हुई झोली इंशाअल्लाह दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया के लिए ये झोली बार बार नहीं पहने। नारे तकबीर। आ जाइए, कोई भी बच्चा बाकी ना रहे, चच्चा तो रहेंगे नहीं, बच्चा भी ना रहे, दे करके अपनी जगह पे बैठ जाए। फिर हजरत तशरीफ लाएंगे, ना ये शायरी का पैगाम होगा। आओ मुस्तफा के गुलामों, बहुत सारे बच्चे नजर जमाए हुए हैं, मोहब्बत का सीना बनाए हुए हैं, इसलिए मैं पलकों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं महबूब की जिंदगी लिख रहा हूँ। मैं अश्कों से, चचा भी आ गए सुभान अल्लाह, भतीजा हो वो भी आ जाए, कमाल वाला हो वो भी आ जाए, जमाल वाला हो वो भी आ जाए, जिसका नाम अकमल हो वो भी आ, सुभान अल्लाह। इनाम नहीं देना है बाबू, चंदा दे रहे हो, अकेले रख दो प्यारे सुभान अल्लाह, ला करके रख दोगे, जो मेरे मुकद्दर का था वो मिल गया है, ये रसूलुल्लाह के घर का है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि ये मदरसा और चमकता हुआ दमकता हुआ नजर आए। दारुल उलूम सूफिया को कमजोर मत देखना, असातिज़ाए कराम पे नजर डालो तो वो बेमिसाल नजर आए, मदरसे के तलबा पे नजर डालो तो वो भी बेमिसाल नजर आए, इराकीन और कमेटी पे नजर करो तो वो लाजवाब नजर आए। जलसा सजा के बता दिया हम अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, जरूरत पड़ जाए तो सर झुका भी सकते हैं, और इस्लाम खतरे में हो तो गर्दन कटा भी सकते हैं। दीवाना बोल पड़ा है, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। तारीख है गवाह, ये मैदान जंग में करते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। आ जाइए सुभान अल्लाह, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर, दे देंगे अपनी जान, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। तारीख है गवाह, ये मैदान जंग में करते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, और लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, होता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। बरसात की मोहताज नहीं जात हमारी, वो देंगे अपना धान मोहम्मद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत आपने अपने मेहनत को पेश किया है, अब लग रहा है ये मेहनती लोग कामयाब हो गए और जन्नती लोग भी मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह, जो दिया है वो भी मेहनती और जो दिया है वो भी मेहनती, इसलिए मेहनत करके आप जलसा सजाने वालों में हैं इंशाअल्लाह। करो ना फिक्र, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू के तेल चिरागों की रोशनी के लिए। आखिरी बात सुनिए, इसलिए कि टाइम ज्यादा वेस्ट न हो जाए। हजरत ने कहा था 1:30 बजे तक आपको खिताब करना है, अभी तो 20 मिनट वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ काम मदरसे का हो जाए, इसलिए खर्चा तो होता है, मुनाफे की सूरत में न सही कुछ तो मदद हो। दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया को फैज़ान अता बरकाती पहली बार इस तैयार में आया, इंशाअल्लाह दूसरी बार आऊंगा तो पैगाम दे के जाऊंगा। मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी बात का गुलदस्ता सुनिए, यही गौसुल आजम है। मेरे गौस का मकाम सुनो, मेरे गौसुल आजम तकरीर फरमा रहे थे, दौरान तकरीर गौसुल आजम का अमामा शरीफ गया। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ और बहनें दूर बैठी हुई हैं, वो भी सुन रही हैं, गौर से सुनिए। जिक्र अवैस करनी में आने वालों और जलसे दस्तार बंदी में आके किस्मत जगाने वालों, गौसुल आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर खिताब फरमा रहे हैं। दौरान खिताब आपका अमामा शरीफ खुल गया। क्या खुला? ये किसने कहा? बरेली के शेर ने बयान किया है। बरेली के गोद में वो बोला है, यकीन जानो। इसीलिए मैं मेंबर से चैलेंज पैगाम देता हूँ कि बरेली जैसे गोद में जब बोला जाए तो अहले इल्म का पैगाम नजर आता है। यकीन जानो, बरेली के गोद में बरेली का शेर जब बोलता है तो यही बोलता है। अल्लाह अकबर पैगाम देने वाले ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नकीब इजलास की निकाबत पर आप नजर डालिए। सुभान अल्लाह। आप आते जाइए, देते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और छोटे बच्चे माओ में पहुंच जाएं। छोटे बच्चे मगर ईमानदार बच्चे, जो लेकर के जलेबी खाने नहीं, सोने नहीं, बल्कि वहां से यहाँ तक लाएं। छोटा बच्चा पहुंच जाए माँ के सामने, दामन फैला दे, माँ अपने बेटे को न देगी तो किसको देगी? वाह वाह, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। बच्चा जब मचलता है तो माँ सीने का दूध पेश करके उसे चुप कराने में लग जाती है। यकीन जानो, जब दुनिया में कोई भी जन्म लेता है तो ज्यादा हुनर उसके पास नहीं होता, एक हुनर लेके आता है, वो हुनर सिर्फ रोने का होता है। रो करके वो अपने बाप को मना लेता, अपने माँ को मना लेता, अपने चचा को मना लेता, अपने घर वालों को मना लेता। रोने का हुनर पैदा कर लोगे तो तुम अल्लाह
को भी मना लोगे, खुदा को भी मना लोगे, रब्बे लम्बेसल को भी मना लोगे, फइज़ा फरग़्त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, तुम रो और गिड़गिड़ाओ अपने रब की बारगाह में, तब तो पता चले सुभान अल्लाह, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। सुभान अल्लाह। का इसी बात को खत्म करूं मैं तेजी के साथ। सैयदना गौसुल आजम का अमामा शरीफ खुल गया। अमामा शरीफ समझ रहे हैं ना, पगड़ी, जिसे अपने भाषा में पगड़ी कहते हैं। हाँ, मेरा गौस कितना आला है। एक कमीना खबीस तकरीर कर रहा था और कहा कि सुन्नी लोग बयान करते हैं कि गौसे आदम जिंदा है। अब 24 नंबर था, वो टनाटन TTS नहीं था। अशरफ अली की चड्डी और पैजामा पहन के घूमने वालों, पलकों से मदीने की जमी चूम रहे हैं और दीवाने मोहम्मद के सभी झूम रहे हैं। ये कैसे वहाबी है जिन्हें शर्म नहीं आती, मस्जिद से निकाला है मगर घूम रहे हैं। जिसको रसूल ने निकाल दिया हो उसका ठिकाना कहाँ होगा। तो किस्से मुख्तसर सुनो, बात मैं आपको कर रहा हूँ। गौसुल आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर हैं, पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। उनकी बात लेकर के वो खड़ा हुआ और बेंच पे बैठकर बगल में मोटा सा डंडा रखा और कहा कि सुन्नी कहते हैं गौसुल आजम जिंदा हैं, मैं तब मानूंगा कि बगदाद से आए कब्र से निकल कर और 2 डंडा मुझको लगाएं, तब मैं मानूंगा कि गौसुल आजम। अरे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पर ये घानी नहीं गिरेगी, आप बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा, उसने टटाटन नहीं था, नंबर उसका बहुत गलत था। उसने कहा अगर गौसुल आजम जिंदा है सुन लियो तो मैं तब तस्लीम करूंगा, वो बगदाद से आए निकल करके और 2 डंडा लगा के मारे तब समझूंगा। उस जलसे में एक भूले से TTS टनाटन चला गया था। सुन्नी पैतरा बदल के आया और डंडा उठा के 2 डंडा लगा के बोला, नादान, इतना छोटा काम तो नबी के गुलाम करते हैं, उनको आने की क्या जरूरत है, इतना छोटा छोटा काम तो मुस्तफा के गौस के गुलाम। वाह वाह वाह। यकीन जानो वही गौसुल आजम हैं जिनकी शान क्या है। आज जानते हैं जमाना कितना आला। आज लिखा गया क्या, कर लो दुनिया, कर लो दुनिया, शायद इधर नहीं है का मामला, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और एक और मामला आ रहा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। अरे मैं गलत कर रहा हूँ कि सही? तो अच्छा दिन का इंतजार वो करता है जिसके दिन बुरे हों। वाह वाह वाह। प्यासा पानी का इंतजार करे, भूखा खाने का इंतजार करे, है कि नहीं, नंगा कपड़े का इंतजार करे। अच्छा दिन का इंतजार वो करे जिसके बुरे दिन हो। सुन्नियो तुम अब भी अच्छे दिन के इंतजार में हो। तुम्हारा अच्छा दिन तो उसी दिन हो गया जिस दिन मक्के के अंदर आमिना का लाल पैदा हो गया। वाह 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 वाह। है ही नहीं, इसलिए अल्लामा कुस्तलानी रहमा फरमाते हैं, मौलदी अफजलो मिन लैलतिल क़द्र, शबे कद्र से बेहतर कोई रात है तो मुस्तफा की विलादत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब चक्कर में मत रहना, उस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं। बेशक सुभान। गौसुल आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर तकरीर फरमा रहे हैं। अमामा शरीफ खुल गया। जैसे ही अमामा खुला 70,000 का मजमा था। सारे लोगों ने, चंदा है बाबू, चंदा है, ये इनाम है इसलिए बाद में दे रहे हैं, लेकिन चंदा देना होगा तो उधर ला के रख दीजिएगा। जिसको मैंने साइड इसलिए कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अभी दे करके दे देखिए। सुभान अल्लाह, एक से बढ़कर एक खुतबा शोरा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, मुलाकात होगी तो बात होगी। अमामा शरीफ जैसे ही खुला 70,000 के मजमे का कमाल ये था, है ना। एक जुमला और मैं बता दूं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये जो मोबाइल है स्क्रीन पर, क्या पूरी दुनिया की तस्वीर एक मर्तबा आ सकती है? लैपटॉप में जहां खोलोगे वहीं की तस्वीर नजर आएगी। हैदराबाद को खोलोगे तो वहाँ, कानपुर खोलोगे तो वहाँ, सहारनपुर खोलोगे तो वहाँ, है कि नहीं हसन फैजान भाई? यही बेहतर है। पूरी दुनिया कोई एक मर्तबा स्क्रीन पे नहीं ला सकता, मगर वो अल्लाह का बंदा गौसुल आजम है जिसने बगदाद के जामा मस्जिद से ऐलान किया, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ हाथ की हथेली पर जैसे राई का दाना देख लेता हूँ। वाह वाह, वो मेरा गौसुल आजम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तुम बोलते रहो, मेरा गौस करके दिखा रहा है।
70,000 के मजमे का कमाल ये था, हम माइक से बोल रहे हैं तो शायद ये आवाज़ उस चौराहे तक नहीं पहुंचती होगी अगर हार्न सही ना हो तो, है कि नहीं, माइक से। मगर गौसे आजम के आवाज़ में कुदरत ने कमाल दिया था कि जैसे आगे वाला सुनता था वैसे ही आवाज़ में पीछे वाला। 70,000 का मजमा होता था, जितना तेज आगे वाला उतना तेज पीछे वाला। वो मेरे गौस का अमामा जैसे ही खुला तो तमाम अमामा वाले लोग हुजूर गौसुल आजम के कदमों में अपना अमामा उतार के रख दिए। गौर से सुनिएगा, बस 2 से 4 मिनट और। अमामा शरीफ उतार के रख दिए। तकरीर खत्म हुई, गौसुल आजम ने अमामा बांधना चालू किया तो कहा कि मेरे चाहने वालों अपना अमामा उठा के बांध लो। जब सारे लोग अपना अपना अमामा उठा रहे थे तो सारे अमामा के नीचे एक सरबंद पड़ा हुआ था, यानी किसी औरत के दुपट्टा। अब दुपट्टे के नीचे जो कपड़ा लगाती हैं औरतें, जिसको सरबंद कहा जाता, सरबंद पड़ा हुआ था उस अमामा के नीचे। पूरी पब्लिक हैरान हो गई, पूरे लोग परेशान हो गए कि गौस के मजमे में 70,000 का मजमा है, कोई लड़की या औरत नहीं, कोई मर्द के अलावा कोई नहीं, ये सरबंद आया कहाँ से, आखिर ये सरबंद किसका है। जब सब हैरान हुए तो फातिमा उम्मुल खैर का बेटा बोल पड़ा, मेरे चाहने वालों परेशान हो, ये मेरी बहन, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंदा बाबू, हाँ, मोहब्बत से बोलिए, जो भी हो उधर ही अब जाएगा, इधर 1 रुपया नहीं आने वाला, आएगा भी तो इधर कर दूंगा। जितना दिल खोल करके इससे ज्यादा 500 का दे देते तो और मदरसे का फायदा होगा। कोई आखिरी बार में कोई 500 दे दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनके आंख में रोशनी दे दे, सुभान अल्लाह। बात आ गई तो 1 मिनट समझे, रोशनी नहीं है, पकड़ के लाए गए। इसी तरह जलसे में बहुत सारे शायर थे, शॉर्टकट बहुत शायर थे, एक नाबीना उसमें था। नाबीना जब सुना ना, सारे शायर मदीना शरीफ का तस्करा कर रहे थे, वाह क्या अल्लाह के महबूब का रोज़ा है, वाह क्या सुनहरी जाली है। तो उसने कहा भाइयों मैं सुनने के लिए आया हूँ, दोनों आँख को नाबीना हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भोजपुरी में एक शब्द कह दूँ, पढ़ूंगा नहीं, मैं बता दूँ क्या कहा था उसने। जब सुना, सातों शायर थे एक से बढ़कर, सब कह रहे थे मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा, मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। मदीने की तारीफ में पढ़ते पढ़ते सारे शोरा जब बैठ गए तो सुनने वाला नाबीना खड़ा होकर के बोला, ए भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, केहू कहेला ऐसन बा, केहू कहेला वैसन बा, आँख रही तो हमहू देखती नबी के रोज़ा कैसन बा, आँख रही तो हमहू देखती। ये हाल था उस दीवाने का, समझे आप। तो अमामा शरीफ ले जाने वाले जब ले गए तो सरबंद देख कर सब लोग परेशान हुए। तो पूछा हुजूर ये औरत का सर का बंद यहाँ क्यों कैसे आ गया। तो हुजूर गौसुल आजम ने फरमाया, मेरे चाहने वालों, मेरी एक बहन सनान अस्फहान में मेरी एक बहन अल्लाह की वलिया, जैसे तुम बगदाद में मेरी तकरीर सुन रहे हो वैसे ही वो बंदी अस्फहान में सुन रही थी, और सिर्फ सुन नहीं रही थी, वहां से वो देख रही थी कि सबने अपना अमामा गौस के कदमों में डाल दिया है, तो मैं अपना सरबंद भी गौसुल आजम के कदमों में भेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्फहान की सरजमीन से उस बंदी ने अपना सरबंद भेजा। गौसुल आजम ने कहा उसे मेरे हाथ में दो, हाथ में लेकर के इस पर रखे, बाजू पे रखना था कि फौरन वो गायब हो गया। पूछा गया कहाँ गया, गौसुल आजम ने कहा जहाँ से आया था फिर मैंने वहाँ वापस पलटा दिया है। ये गौसुल आजम की करामतों में से करामत है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, फिर मुलाकात होगी तो बात होगी। दुआ है मौला ताला की बारगाह में चंद कलिमात जो मैंने बयान किया, मेरे बोलने में, आपके सुनने में, मेरे कहने में, आपके समझने में, सब क़ते लिसानी की बुनियाद पर ज़बान ने करवट ली हो, दौरान तकरीर जुमला कुछ का कुछ अगर निकल गया हो, बोलना कुछ चाहता था मगर दौरान तकरीर जुमला कुछ निकल गया हो, किसी जुमले पे पकड़ हो या किसी जुमले पे तौबा लाजिम आता हो, तो मैं सामईन को, उलमाए दीन को गवाह बनाकर मिंबरे नूर पर सिद्क़ दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।